अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम गूगल की एडवांस्ड सर्च टेक्निक्स को सीखेंगे जो कि सभी को आनी चाहिए, लेकिन ब्लॉगर्स को तो लाजमी आनी चाहिए। तो चलिए सीखते हैं। देखिए, मैंने गूगल पर सर्च किया है व्हाट इज़ ब्लॉगिंग इन उर्दू, तो हमारे सामने काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। ये तकरीबन 6.1 मिलियन रिजल्ट हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जिन साइट्स पर ये वाला लफ्ज़ हूबहू लिखा हुआ है, गूगल हमें वो वाली वेबसाइट्स दिखाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके स्टार्ट में कोटेशन लगा देनी है और इसके एंड पे भी कोटेशन लगा देनी है। अब जब हम इसको सर्च करेंगे तो गूगल हमें एग्जैक्टली वही वेबसाइट्स दिखाएगा जिन पर ये टर्म यूज़ हुई हुई है। देखिए, सर्च रिजल्ट्स कितने हो गए, 1060। अब जिन वेबसाइट्स पर ये टर्म हूबहू लिखी हुई है तो ये हमें दिखा रहा है। तो एग्जैक्ट सर्चिंग के लिए आप कोटेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं दूसरी एडवांस सर्च ट्रिक। देखिए, यहाँ पर मैं पाकिस्तान लिखकर सर्च करता हूँ तो हमारे सामने सर्च रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ पर कुछ न्यूज़ आ रही हैं जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है। मैं नहीं चाहता कि न्यूज़ हमें यहाँ पर शो हो, तो इसके लिए क्या करना होगा, सर्च टर्म के बाद आपने स्पेस देकर माइनस लगाना है और न्यूज़ लिख देना है। इस तरह से लिखकर जब हम सर्च करेंगे, अब हमारे सामने जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इसमें कोई भी न्यूज़ शामिल नहीं है। तो इसी तरह आप अगर सर्च में से कोई चीज़ निकालना चाहें तो आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ हाउ टू मेक मनी, ये लिख के मैंने सर्च किया। अब हमारे सामने जो सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके अंदर ऑनलाइन वाला ही सब कुछ आ रहा है। देखिए, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन ही ज़्यादा यहाँ पर हमें शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन वाला हमारे सामने सर्च रिजल्ट्स नहीं आने चाहिए, तो माइनस लगा के हम लिख देते हैं ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन वाले रिजल्ट्स हमें नहीं दिखाए जाएं। अब जो हमारे सामने सर्च रिजल्ट्स आएंगे इनमें वो वाली वेबसाइट्स होंगी जिनमें लफ्ज़ ऑनलाइन शामिल नहीं है। इसी हवाले से एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्डप्रेस। अब हमारे सामने जो सर्च रिजल्ट्स आएंगे इसमें डेफिनेटली वर्डप्रेस की वेबसाइट भी आ रही है। अगर मैं चाहता हूं कि हमारे सामने जो सर्च रिजल्ट्स आएँ उसमें वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमने सिंपली सर्च टर्म के बाद माइनस लगाना है और वर्डप्रेस की वेबसाइट का यूआरएल दे देना है। यहाँ पर देखिए, मैंने wordpress.org लिखा। अब हम सर्च करेंगे तो ये वाली वेबसाइट का सर्च रिजल्ट हमारे पास नहीं आएगा। अब ये जो आ रहा है ये wordpress.com का आ रहा है और बाकी नीचे देखते हैं सर्च रिजल्ट्स कौन से दूसरी साइट्स आ रही हैं। अगर मैं चाहता हूं कि wordpress.com भी ये हमें सर्च रिजल्ट में शो ना हो या इसका कोई भी पेज शो ना हो, तो फिर स्पेस देकर माइनस लगाएंगे और इसके बाद हमें फिर से इसका एड्रेस देना है, यानी wordpress.com सर्च करते हैं। अब देखिएगा, अब इन दो साइट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें शो नहीं करेगा गूगल, बाकी सारे करेगा। अब हम सीखते हैं तीसरी एडवांस ट्रिक। फॉर एग्जाम्पल, आप फेसबुक से मिलती जुलती साइट्स को ढूंढना चाहते हैं गूगल पर, तो कैसे ढूंढेंगे? आपने सिंपली गूगल में लिखना है रिलेटेड, उसके बाद कॉलन लगाना है और लिख देना है facebook.com, यानी उसका यूआरएल दे देना है। ये देकर जब आप सर्च करेंगे तो अब आपको गूगल वो साइट्स दिखाएगा जो कि फेसबुक से मिलती जुलती हैं, उसी से रिलेटेड है, यानी सोशल नेटवर्क्स। तो देखिए, लिंक्डइन आ चुका है, ट्विटर आ चुका है, पिंटरेस्ट आ चुका है और इसी तरह से बाकी। तो आप बड़ी आसानी से अपने कंपेटिटर साइट्स को ढूंढ सकते हैं इस सर्च ट्रिक को यूज़ करते हुए। अब हम सीखते हैं चौथी एडवांस ट्रिक। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी वेबसाइट के गूगल पर इंडेक्स हुए हुए तमाम पेजेस देखना चाहते हैं तो आप इस एडवांस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल पर लिखना है साइट, उसके बाद कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद आपने उस वेबसाइट का डोमेन ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल, इस वक्त मैं urdupoint.com साइट के तमाम पेजेस देखना चाह रहा हूँ। अब हम इसको सर्च करेंगे तो अब गूगल क्या करेगा, उस वेबसाइट के तमाम पेजेस जो इंडेक्स हुए हुए हैं वो सारे के सारे हमें यहाँ पर दिखा देगा। अब हम सीखते हैं पांचवी एडवांस टेक्निक। अगर आप किसी भी एक ख़ास साइट पर से कोई डाटा सर्च करना चाहते हैं तो आप इस एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फेसबुक पर ही मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई पेजेस और ग्रुप्स सर्च करना चाहता हूं। मैं गूगल में लिखूंगा साइट, उसके बाद कॉलन लगाएंगे और उस वेबसाइट का डोमेन ऐड कर देंगे। जैसे मैंने site:facebook.com लिखा। अब स्पेस देकर यहाँ पर मैं अपनी सर्च टर्म लिखूंगा ब्लॉगिंग। अब हम इसको ज़रा सर्च करते हैं। अब जो हमारे सामने सर्च रिजल्ट्स आए हैं ये facebook.com पर से ही आए हैं, जिसमें कुछ हमें ग्रुप्स भी शो हो रहे हैं और साथ में पेजेस भी शो हो रहे हैं।